अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। प्यारे भाइयों, मुल्क चल रहा है जी रोमानिया। ठीक है, ये खूबसूरत सा प्यारा सा मुल्क है। यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बिज़नेस भी करते हैं और ख़ाली टूरिज़म के लिए भी जाते हैं। यहाँ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए भी जाते हैं और ट्रांजिट वीज़ा भी इसका अप्लाई होता है। आज मैं जिस वीज़ा के मुतल्लिक़ बात करूँगा वो है जनाब इसका वर्क परमिट वीज़ा। देखिए दोस्तों, जॉब की ज़रूरत तो हर बंदे को रहती है और हर बंदा ये चाह रहा होता है कि अच्छी जगह पे जाए और कुछ पैसे बचा ले और कुछ पैसे उसके कंज्यूम हो जाएं, उसके जो कंजप्शंस हैं, उसके जो कॉस्ट हैं उनको मीट करके चले, वो माइग्रेशन कर ले। अगर उसको पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही या उसका बिज़नेस अच्छा नहीं है या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है या उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देन ही वांट्स टू मूव टू यूरोप एंड एनी अदर कंट्री। सो बेस्ट चॉइस इज़ रोमानिया। और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, लेकिन चूंकि अभी तज़किरा रोमानिया के, तो हम रोमानिया की ही बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, इसकी जो जॉब्स है ना, और वो समझ लें कि खट्टी मीठी सी हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे और जॉब, दूसरी जॉब, सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। लोग कोशिश ये करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब्स करें, लेकिन अगर स्टडी वीज़ा पे नहीं गए, प्रॉपरली वो वर्क परमिट वीज़ा पे गए हुए हैं, तो फिर उनको जॉब्स ही करना पड़ती है। वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को मूव भी हो जाते हैं और अच्छाई की तलाश में रहते हैं। उसकी रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करते रहते हैं, वहाँ आपके परमानेंट रिहायशी होने की भी कोशिश करते रहते हैं ऑन द बेस ऑफ जॉब्स एंड स्टडी वीज़ा। तो जॉब्स यहाँ पे कौन कौन सी है। वेटर की जॉब है, यहाँ पे कंपनीज आपको रिहाइश भी देती है। और इसके अलावा जनाब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स की भी जॉब्स हैं, यहाँ पे लोग रिसर्च भी करते हैं, वो भी एक जॉब है। इसके अलावा जनाब यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं वो भी बहुत से लोग मिलेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे मेड्स की भी जॉब्स हैं। तो जॉब्स बहुत ज़्यादा है जनाब। अच्छा जी, अब तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों को सबसे पहले सिक्योर करना पड़ता है जी इसका जॉब ऑफ़र लेटर। उसको सिक्योर करने के लिए आपकी सीवी सही होनी चाहिए, आपका कवर लेटर होना चाहिए। आप जब गूगल करेंगे रोमानिया जॉब्स, तो बहुत से ऐसे पोर्टल है जहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत से ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर से भी बात करने का मौका मिल जाता है। तो जॉब तलाशना आपका काम होता है। आगे प्रोसेस क्या है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने जनाब जॉब ऑफ़र लेटर सिक्योर कर लिया, आपको साल के लिए, 2 साल के लिए आपको यहाँ रहने का मौका मिल रहा है और आपको कोई कह रहा है कि भाई मेरी कंपनी में आओ, आपको मैं इतने पैसे दूंगा, 1-1.5 लाख रुपए आपका बच जाएगा, बाकी रिहाइश खाने में भी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो फिर आप वो बात मान लेते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि मान लीजिए जी आपने जॉब ऑफ़र लेटर ले लिया। अब करना ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी सीवी, आपका कवर लेटर, आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जॉब के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने पहले किए हुए हैं। अगर आपने आप कोई काम करते हैं और वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, उसके तमाम के डॉक्यूमेंट्स आपने मोफा से, HEC से अटेस्ट करवाने होते हैं। अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, या अगर आपके एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको आपने अटेस्ट या वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जनाब आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और इसके साथ साथ आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स और आपके एक्सेस वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चाहिए होती हैं। और आपकी तस्वीर, आपका, ये तमाम चीज़ें आपकी चाहिए होती हैं। ठीक है, और सबसे जो अटमोस्ट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जी आपका जॉब ऑफर लेटर। अब बात करते हैं जिसका प्रोसेस। आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए, इन लाइन हो गए, आपने उनकी 2-2 कॉपीज़ भी बना ली, उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी प्रिपेयर कर ली, आपकी तस्वीरें भी हैं, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी है, आपने फॉर्म भी फिल कर लिया, सारा कुछ आपने कर लिया। अब ऑनलाइन आपने इसको अप्लाई करना होता है। आप ऑनलाइन इनके पोर्टल पे जाते हैं, ठीक है, उसका लिंक ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है।
ऑनलाइन आप इसके पोर्टल पे जाते हैं तो आपने ये वीज़ा कैटेगरीज होती हैं जनाब, टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, जॉब ऑफर लेटर को लेकर आपने डेफिनेटली वर्क परमिट वीज़ा, जॉब्स का जो है जॉब वीज़ा उस पर अप्लाई करना होता है। अब आपने उस पर क्लिक किया, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, आपके स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ना हो। इस चीज़ को लेकर काफ़ी गलतियाँ लोग कर जाते हैं और बाद में वो पछताते रहते हैं। अच्छा जी, अब तमाम चीज़ों को आपने कर लिया। आप जब इन तमाम चीज़ों को आपने हैंडल करने के बाद जब वो फाइनल स्टेज पे आएगा तो एक फॉर्म जनरेट होगा, उस पर आपके सिग्नेचर होंगे और उसको आप फिर अप्लाई के लिए भेज देंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने साथ अटैच करना होता है, उनके साथ अपलोड करना होता है। याद रखें 2 MB से ज़्यादा मेरा फाइल नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, तो समवट 3 MB से नीचे ही आपके डॉक्यूमेंट्स हों। अच्छा जी, अब होता यूँ है कि इसकी जो फ़ीस है वो 60 यूरो से लेकर 120 यूरो तक है। अगर आप सिंगल एंट्री के साथ जा रहे हैं और डी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो 120 यूरो से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली जॉब के लिए आप सिंगल एंट्री के साथ डी वीज़ा के लिए जाते हैं और आप लॉन्ग स्टे करते हैं 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा, या आगे जाके आप मज़ीद उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो 15 दिन से लेकर 30 दिन का टाइम होता है जनाब, तो उससे उसी के दरमियान आपको वीज़ा मिल जाता है आपकी ईमेल पे। अच्छी चीज़ ये है और इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली वो ये है कि आपकी वो ईमेल होनी चाहिए जो बिल्कुल एक्टिव हो, जहाँ पे मेल्स आती हों, ताकि आप वीज़ा भी वहाँ से रिसीव कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरी जॉब्स है, ये पूरा तरीका है जनाब, और मेरा काम होता है आपको गाइड करना। मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि भाई वहाँ जाओ यहाँ जाओ। मेरा काम होता है आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी, आगे आपने खुद ही एक्शन लेना होता है, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।